गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमें आपको आशीर्वाद। 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 गुरुदेव शासन देव की जय। चामी गवासनो न्यू जानी जाए किसी आए मुकेनो नामी। चामी गवासनो न्यू जानी जाए किसी आए मुकेनो नामी। चिकार सुराई सुतपा जरिड़ा दिलावा सुतजम जाता विरोधोली नामी साता चेती आत्मा विरोधी। चामी गवासनो न्यू जानी जाए किसी आए मुकेनो नामी। चा कारण सती सब भगवान उपयोग के विरोध नायम काव्य इच्छम कामेनिया देवासोली ये बाजू आओ अंदर संपत जी के पीछे आओ तनिष चामी वाचमुंदी रामया ऋषियाय मतेन नामी सुसादा बहुदेव चामी वाचमुंदी रामया ऋषियाय मतेन नामी चारण सती सब वायना सती साव एचम चामी वाचमुंदी रामया ऋषियाय मतेन नामी चारण सती सब वायना लेसु एचम चामी वाचमुंदी रामया ऋषियाय मतेन नामी चिकारी भगवान साई गरी वायना बाजार का दासो नमो वयंदनं नमो शुद्धानं नमो आयर्याणं नमो वक्षयाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषो पंच नमुकारो सब्बपावप्पणाशनो मंगलाणं च सब्बे सिंबडमं हवै मंगलं जयै जगजीव जोनि व्याणवो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधु जयै जगप्रिया हो भयवं जयै सुयाणं पभवो तिथयराणं अपच्छिमो जयै जयै गुरुलोगाणं जयै महप्पा महावीरो कल्याणपादपारामं श्रुतगंगा हिमाचलं विस्वाम्भोज रविन्देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री चलिए बीच में जगह नहीं रखिए तो अच्छा रहेगा, फिर बीच में वापस बोलना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, डिस्टर्ब होगा। स्वाभाविका समझदार होती है। आइए आगे आगे आगे, बीच में जगह मत रखिए। आगे राइट साइड हटो, पीछे आगे राइट साइड हटो, राइट साइड हटो, राइट साइड हटो, भाई साहब पीछे वाला राइट साइड आ जाओ, बीच में तो जगह में रखो। जय देव निर्मित समवसरणे बैसी देता देशना चौत्रिश अतिशय शोभता पात्रिश गुणवानी तणा कदी जायना एवा सुकोना स्वामी
મહામંત્રી પદ પર બિરાજતા. उपयोगवंत प्रधान जयणा भावभिरूपापना. त्यजी मात तात स्वजन संबंधी प्यारा सौ परिवार ने. करे साधना एकांतमा एक पूर्ण पदनी जंखना. मारा प्रभुए जे प्ररूप्यो तेज साचू एक छे. श्रद्धा खड़ग जेवी अडग मुज अंतरे ओ स्थापना. ज्ञानी खपावे चीकणा कर्मो जे श्वासो श्वासमा. पशु सम कया किस्या कहूँ गुण ज्ञानना. चारित्र मोह विनाशति भविजन सुसंयम पामता. जे पंच समिति गुप्ति त्रय अष्टमातनी ज्या सेवना. धातु तपावे चीकणा कर्मो जे धातु तपावे तन तणी कुविचार धारा मन तणी. बाह्य अभ्यंतर बार भेदो शास्त्र माचे जे अना. वंदना वंदना नव पद ने करूँ वंदना. वंदना 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 नव पद ने करूँ वंदना. जगना पालनहार श्री नव पद ने करूँ वंदना. जगना मारा तारणहार श्री नव पद ने करूँ वंदना. जगना पालनहार श्री नव पद ने करूँ वंदना. सौ कोई ना आधार श्री नव पद ने करूँ वंदना. वंदना वंदना नव पद ने करूँ वंदना. परिहायिं नवपयायिं जायिता ह्यय कमलमध्यमी. श्री सिद्ध चक्रमाहपम मुत्तमं किं विजंपे. जपाल आचार्य भगवंत रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज.
श्री श्रीवाल कहा नाव के ग्रंथ के अंदर श्रीपाल और मैणा के जीवन का आलेखन किया। श्रीपाल और मैणा के जीवन के एक एक पहलुओं को उन्होंने उजागर किया। श्रीपाल और मैणा का अस्तित्व और उनके जीवन के व्यक्तित्व को जगत के समक्ष रख दिया। कितना अजीबोगरीब है कि एक साधु पन्नालाल जी संसारी की कथा लिखे। कौन किसकी तारीफ करे? साधु संसारी की करे या संसारी साधु की करे? कौन किसकी करे? साधु संसारी की सराहना करे, संसारी साधु की प्रशंसा करेंगे। क्या तुम्हारा बंगला है? क्या तुम्हारी कार है? क्या तुम्हारा अद्भुत रूप सौंदर्य है? क्या तुम्हारे पास सुख शांति समृद्धि है? अभी साधु संसारी को कहेंगे नेवर पॉसिबल। कितना अजीबो गरीब ग्रंथ है कि एक साधु संसारी की कथा लिखे। कई युद्ध श्रीपाल ने किया और हजारों लोगों को खात्मा कर दिया। मैं रोज चौके में जाती थी और चौके में जाकर 18 पाकों का सेवन करती थी। पहले प्राणातिपात, बीजे, त्रीजे, एक भी पाक मैंने नहीं छोड़ा। तू भी एक आचार्य, जिन शासन के आचार्य, एक संसारी की कथा लिखे, कितना कितना कमाल है। लेकिन याद रखना, जिन शासन व्यक्ति पूजक नहीं है, जिन शासन शक्ति पूजक भी नहीं है। हमारा नवकार मंत्र देखा, नमो हरिहंतानाम। सच बताइए, कोई ऋषभदेव भगवान का नाम है? कोई शांतिनाथ भगवान का नाम है? कोई पारसनाथ या महावीर स्वामी? जिन्होंने अपने भीतर के दुश्मन को जीत लिया है, वो चाहे कोई भी हो, उस सभी अरिहंत है। और उन सभी अरिहंत को नमो हरिहंतानाम मैं नमस्कार करता हूं। जिन शासन व्यक्ति पूजक नहीं रहा, जिन शासन शक्ति पूजक भी नहीं रहा। रावण के पास कितनी अमाप समाप शक्ति थी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने त्रिषष्टि सलाह का पुरुष चरित्र में रावण की शक्ति को डिस्क्राइब किया, लेकिन कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं किया। रावण के पास सोने की लंका थी, रावण के पास विमान था, रावण के पास मंदोदरी जैसी कई रूपसी रानियां थी, सारा प्रिस्क्राइब वर्णन किया, लेकिन कहीं भी हेमचंद्राचार्य ने प्रिस्क्राइब मतलब उसकी शक्ति की प्रशंसा नहीं की। जिन शासन व्यक्ति पूजक नहीं है, जिन शासन शक्ति पूजक नहीं है, जिन शासन ओनली गुण पूजक है, शक्ति का पुजारी नहीं है जिन शासन, जिन शासन गुणों का पुजारी है। अब की दुनिया का सूत्र है ना, धनवान सर्वत्र पूज्यते। ये आकाश अंबानी निकला तो हजारों संत उनको मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, हजारों हिंदू उसकी मुलाकात लेते हैं। वो यात्रा कर रहा है इसलिए नहीं, यात्रा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अमीर है, देश का सबसे बड़ा अमीर, उस अमीर का वो बेटा है। इसलिए दुनिया का सूत्र है धनवान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जिन शासन का सूत्र वो नहीं है, जिन शासन का सूत्र वो है गुणवान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ धन की बोलबाला नहीं है, यहाँ किसकी बोलबाला? सच बताइए, हमारे पास क्या है? दुकान है, मकान है, परिवार है, बैंक बैलेंस है, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है ना। और आपके पास 50 लाख की कार होगी, 2 करोड़ का बंगला होगा, 1 करोड़ का फ्लैट होगा, कितना है आपके पास? वो भी हम ऊपर है और आप कभी आप झगड़ा करने को आए, हृदय आपके पास तो कुछ नहीं, न दुकान न मकान, न आगे रोने वाले न पीछे रोने वाले, आपका है कौन? और आप ऊपर बैठ गए और हम लाखों करोड़ों के मालिक, हमको नीचे बिठा दिया। एक बार तो झगड़ा करो ना मेरे साथ, करो ना, मतलब झगड़ा करो ना, तो आपको यहाँ बिठा दो। आप तो प्रवचन अच्छा देते हो। नहीं, यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ शक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ गुण की पूजा है। श्री श्रीवाल कहा नाम के ग्रंथ में
श्रीपाल और मैना के जीवन में कौन से ऐसे गुण होंगे जिस गुणों के बदलौत लाखों साल गुजर जाने के बाद भी आज श्रीपाल और मैना की जिन शासन में बोलबाला है। कौन सा गुण था? श्रीपाल और मैना में एक ही गुण था। मैं तो हर 6 महीने में एक बार एक ग्रंथ पढ़ता हूँ। प्रवचन देना होता है, इसलिए कुछ नया नया चिंतन, नया नया पदार्थ मिले। बार बार साल भर में 2 बार एक ग्रंथ को मैं मेरी नजरों से निकालता हूँ। और मैंने देखा श्रीपाल और मैना के जीवन में हजारों गुण होंगे, मना नहीं करता हूँ, इसलिए तो 9 भाव में मोक्ष निश्चित हो गया ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ गुण यदि मेरी नजरों में कोई हो ना तो श्रीपाल और मैना के साथ साधना नहीं थी, कोई साधना विशिष्ट नहीं थी, लेकिन समर्पण जबरदस्त था। साधना का गुण नहीं, कौन सा गुण? समर्पण। और पीड़ा के साथ तो वेदना के साथ आजकल हमारे पास साधना है। एक धाम की ओलियां करने वाले हैं, लंबी लंबी 50वीं 60वीं ओलियां करने वाले हैं, मासक श्रवण सिद्धि तक करने वाले हैं, लाखों रुपया का दान देने वाले हैं, बड़ी बड़ी बोलियां बोलने वाले हैं। हमारे पास साधना खूब है, लेकिन हमारे पास एक तत्व की कमी है, एक चीज की कमी है। कौन सी चीज? समर्पण नहीं है। एक परीक्षा करने के लिए पूछूं, सिर्फ आज मैं ऐसा कहूँ कि आज बाजार नहीं जाना है, आज मेरे साथ दिन भर रहना है, आपको भाइयों को ऐसा बोलूं यार प्लीज आज बाजार नहीं जाना, आज दिन भर हमारी सेवा में रहो, अब मेरी बात मानोगे? जैसे मरघट की शांति आ गई, स्मशान की शांति। हाँ या ना? हाँ तो बोलो, मैं नहीं बोलूंगा भाई साहब, मुझे भी पता है कि आपको पिया चाहिए। नहीं, समर्पण ही नहीं है। छोटी सी परीक्षा करूँ समर्पण की। मैं बैठा हूँ मेरे स्थान पर, पहाड़ के ऊपर, मेरे पास वासक शब्द का बटवा है, आप आए, गुरुदेव वासक शब्द डालो ना, आशीर्वाद दो ना, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या मालूम मेरा मूड नहीं, मैंने मना कर दिया, नहीं आपको वासक शब्द में नहीं डालूंगा, बटवा मैंने साइड पर रख दिया। आप थोड़ा निराश हो गए और आप दरवाजे में से बाहर निकल रहे हो, वहां मैंने दूसरे कोई श्रावक को सामने से बुलाया और सामने से बुलाकर मैंने उसको सामने से वासक से डाला और ये दृश्य आपने देख लिया। सच बताइए अब आपको मेरे प्रति क्या होगा? हाँ क्या होगा? मेरे लिए क्या सोचेंगे? हाँ साहेब जी भेदभाव करते हैं। मैंने आपके बाजू वालों को दीक्षा दी, आपको नहीं दी तो तैयार है या पांजरापोल नहीं है? नहीं, आपकी गुरु पर की श्रद्धा कितनी कमजोर है, समर्पण भाव कितना आपका कितना कमजोर है। एक शायद आप ऐसा नहीं सोच सकते हो गुरुदेव की नहीं अनुकूलता होगी, व्याख्यान में से थक कर आए होंगे, इतना पसीना होता है, सारा पानी निकल जाता, अपने गुरुदेव की गले की नस खींची जा रही है और शायद नहीं अनुकूलता रही होगी। मुझे नहीं डाला, इनको सामने से डाला, शायद उनको मेरे से भी अधिक आशीर्वाद की जरूरत होगी। ठीक है ना, मैं कल फिर से दोबारा आऊंगा, गुरुदेव को रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुदेव मुझे आज आशीर्वाद दो, कल नहीं दिया तो। लेकिन आपका समर्पण कितना कमजोर, नीचे जाकर 4 लोगों को बोलेंगे बाबूजी तो अहंकारी है। मैंने बोला वासक से नहीं डाला बाबूजी ने, और औरों को बुलाया और उसको सामने से बुलाकर वासक से डाल दिया। बस आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर। साधना है क्या नहीं है? मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ ओली मत करो, करो, द्रौपद की ओली करो, खमासना दो, प्रदक्षिणा दो, लेकिन एक तत्व कुछ कम हो रहा है, वो तत्व समर्पण है। सच बताइए, बाथरूम में कपड़ा, बाथरूम में स्नान करना हो, गंदा कपड़ा, मलिन कपड़ा है, उसको स्वच्छ करना हो तो उसका श्रेय किसको जाएगा? पानी को जाएगा, संपत जी के साबुन को जाएगा? पानी से साबुन स्वच्छ होता है या साबुन से पानी स्वच्छ होता है? कपड़ा स्वच्छ होता है? कपड़ा किससे स्वच्छ होता है? आप किसको श्रेय देंगे, पानी को या साबुन को? हाँ ऐसा साबुन को एक काम करना, घर में जाओ, कपड़े को बिना पानी में झगोले हुए घिसोना,
जोर जोर से घिसो। आपके हाथ में से लहू नहीं निकले ना तो मुझे बोलना। अकेला साबुन बिना पानी कपड़ा स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा? दो लोग बाथरूम में गए, दोनों को स्नान करना था, बाथरूम एक ही थी, दोनों आपस में झगड़ रहे, नहीं मैं पहले, जैसे प्रभावना में होता है ना। विजयवाड़ा की बात नहीं करता, आपकी बात तो चेन्नई जाकर करूंगा। दोनों झगड़, मैं आपस में समझौता कर लिया होता तो अच्छा था, तो दोनों का काम बन जाता था, क्योंकि एक के पास पानी था, दूसरों के पास साबुन था। पानी वाला बोले मुझे साबुन दे दे, मैं पहले स्नान कर लूँ। साबुन वाला नहीं, मुझे पानी दे दे। दोनों झगड़ने लगे। अब आप ही बताइए पहले किसका काम होगा, पानी वालों का, साबुन वालों का? बरोबर ना? क्योंकि अकेले पानी से स्नान हो सकता है, बिना पानी साबुन घिसने को जाएंगे ना चमड़ी छिल जाएगी। साधना वो साबुन है और समर्पण वो पानी है। आज तक हमने साधना का साबुन बहुत घिसा, बहुत मासिक श्रवण कर लिया, वर्षी तक कर लिया, सिद्धि तक कर लिया, धर्म चक्र तक कर लिया, लंबी लंबी ओलियां हमने कर ली, हमने अष्टोपचारी पूजा कर ली, हमने लाखों रुपया की बोलियां बोल दी, कितने सामायिक, कितने प्रतिक्रमण, कितने प्रवचन, इतने साधना के साबुन को इतना घसा, तो भी मोक्ष नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास समर्पण का क्या नहीं था, पानी नहीं था। अकेले साबुन से स्नान नहीं होता है, अकेले पानी से हो जाएगा। साधना कम होगी ना तो चलेगा। मैं कहता हूँ मुझसे एकाष्ठा नहीं होता है, मैं हमारे लिए प्रभु की आज्ञा है, एक भक्तम च भोजनम, रोज एकाष्ठा साधु तुझे करना चाहिए। मैं शरीर से कमजोर हूँ, सत्व से कमजोर हूँ, व्याख्यान का प्रवचन का मुझे बहाना है, इसलिए रोज नौकाशी करके आपके सामने बैठा हूँ। मुझे नौकाशी में गरम गरम चाय चाहिए, मेरा चाय मुझे नहीं मिलती ना तो समझ लेना मेरा प्रवचन बिगड़ जाता। जिस दिन प्रवचन में मेरा मूड नहीं हुए ना तो समझ लेना आज कोई शादी का अच्छी चाय नहीं दे रहा है, मेरी कमजोरी है। लेकिन समर्पण में कौन सी कमजोरी है? हमको पता है, घास के तिनके ने सोचा मैं सागर की यात्रा में चले जाऊं। छोटा सा घास का तिनका, कहाँ दूर समंदर, और उसकी यात्रा कैसे हुए, और सागर की यात्रा के लिए निकला तिनका, वो पहुंचेगा, बीच में हवाएं आएगी, बीच में बड़े बड़े चट्टान आएगी, कैसे पहुंचेगा? लेकिन उस तिनके ने क्या किया, समझदारी कर दी, वो नदी में उन्होंने डुबकी लगा दी और सीधा नदी में गिर गया, और नदी के पानी में बहते 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 कहाँ तक पहुंच गया? सागर तक पहुंच गया। हम कितना मासिक श्रवण करेंगे, कितने वर्ष तप करेंगे, साधना कर करके कितनी करेंगे, कितनी पैसों की बोलियां बोलेंगे, कुछ तो मर्यादा रहेगी ना। लेकिन एक काम कीजिए, समर्पण की नदी में चुका दो तो परमात्मा के सागर तक अपने आप हम पहुंच जाएंगे। साबुन नहीं, पानी चाहिए, साधना नहीं, समर्पण चाहिए। श्रीपाल और मैना के पास साधना तो थी, लेकिन साधना से अधिक इनके पास क्या था? समर्पण था। और समर्पण की परिभाषा आपको पता है? व्हाट समर्पण? समर्पण तो बोलते हैं, लेकिन व्हाट समर्पण? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरा भी कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, दैट इज समर्पण। गौतम स्वामी कहते थे मैं कुछ भी नहीं प्रभु के सामने, और मेरा कुछ भी नहीं। 50,000 शिष्यों के गुरु ना, वो शिष्य मेरे नहीं है, वो मेरे भगवान के हैं, मेरे महावीर के हैं। मेरा कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। ये भूमिका जब पैदा होती है ना तब समर्पण भाव पैदा होता है। क्या हुआ पता है? श्रीपाल धवल के साथ व्यापार कर रहा था और दैनंदिन श्रीपाल की चारों ओर उन्नति होने लगी और उसकी कीर्ति चारों ओर चौं दिशा में जाने लगी। तब धवल ने सोचा मैं श्रीपाल को लेकर आया और श्रीपाल मेरे से आगे बढ़ गया। जिस राजा के पास जाता है वो राजा श्रीपाल के साथ अपनी कन्या की शादी करवाता है, आधा राज्य दे देता है, बड़ा बड़ा व्यापार करने लगा और श्रीपाल के प्रति धवल को ईर्ष्या पैदा हो गई। अब उन्होंने सोचा उनका सारा माल में हड़प लूं, उनकी सारी कन्याएं
राजकन्याएं मेरी खुद की बना दो। रात का समय जहाज के किनारा पर रात को श्रीपाल को उठाया और उठाकर कहा, देख श्रीपाल, ये समुद्र में कितना बड़ा मगरमच्छ है, आज तक नहीं देखा, इतना अद्भुत मगरमच्छ है, चल तुझे दिखाओ। और कौतुकतावश श्रीपाल दौड़ा और जहाज के एकदम कॉर्नर पर जाकर खड़ा रह गया। जैसे नीचे झुका, धवल ने क्या किया, पीछे से धक्का मारा, श्रीपाल सीधा नीचे गिरा। भयंकर अंधेरी रात, बड़ा विराट भाट समुद्र, और अंधेरे समुद्र में जहाज तो नाव तो दौड़ने लगी, जोर जोर से दौड़ने लगी, और धवल तो अंदर आ गया और श्रीपाल समंदर में गिर गया। सच बताइए, आप यहाँ से उतरो और सीढ़ियाँ उतर रहे हो और पीछे से किसी ने धक्का मारा। मैं चाहता हूँ कोई धक्का नहीं मारे, लेकिन समझ लो कि पीछे ने किसी ने धक्का जोर से मार दिया। सच बताइए, आपके मुंह से क्या निकलेगा? नमो हरियंताणम कि ओ बाप, क्या निकलेगा? ओ माँ, ओ बाप, क्या निकलेगा? श्रीपाल के मुंह से ओ माँ शब्द नहीं निकला, ओ बाप शब्द भी नहीं निकला। श्रीपाल के मुंह से क्या निकला पता है? पड़ता सायर माहे के मन नव पद धरे। जैसे ही समुद्र में नीचे गिरा ना और अनजान एरिया विराट समुद्र मगरमच्छ के पेट, तब उनके मुंह से इतना ही निकला, ये सिद्ध चक्र भगवान मेरी रक्षा करना। किसके प्रति समर्पण? साधना की या समर्पण था? और समर्पण की क्या ताकत होती है मैं आपको बताऊं। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में गया। अब शंकर जी के मंदिर में क्या मिलेगा? अपने जैन मंदिर में हीरे की आंगी मिले, सोने का टीका मिले, वहाँ कुछ मिलेगा? कुछ नहीं था। एक धातु का पात्र था जिसमें से पानी शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था, और धातु का पात्र ऊपर था, बाकी तो पूरे मंदिर में कुछ नहीं था। और कितने दिनों से भूखा था, और भूखा आदमी कुछ सोचता नहीं है। उन्होंने कहा धातु का पात्र ले लूं, बाजार में जाकर बेच डालूं, और उसका जो पैसा मिलेगा उससे मेरे 2-4 दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन धातु का पात्र ऊपर है, कैसे कैसे पकड़ूं? उन्होंने क्या किया पता है? सीधा शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर पैर रखा। कभी संभवनाथ के ऊपर पैर रखा है आपने? रखा है? कभी सोचा भी है? और कभी किसी ने रख दिया तो आप क्या करेंगे? उसको एक थप्पड़ लगा देंगे ना, एक चाटा मार देंगे। हरामखोर, भगवान की मूर्ति के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया, शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर खड़ा हो गया ना, और अचानक शिवलिंग धूम 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 करके फटा, और अंदर में से शंकर भगवान प्रकट हुए। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? चोर तो हक्का बक्का रह गया। अरे मैंने आपके पर पैर रखा और आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। हाँ, क्यों? इसलिए शंकर जी ने कहा, आज तक जो लोग मेरे पास आते थे ना, मुझ पर चंदन चढ़ाते थे, मुझ पर फूल चढ़ाते थे, मुझ पर फल और नैवेद्य चढ़ाते थे, जीवन में पहली बार किसी ने अपने आप को पूरा चढ़ाया। देखो, तुम पैर रखने को मत जाना, ये तो कहानी है, कहानी का अनुसरण नहीं करने का। जीवन में पहली बार किसी ने अपने आप को चढ़ाया, और इतना बड़ा समर्पण, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया हूं, बोल तुझे क्या चाहिए? है नहीं, थोड़ा टटोल दिए ना। द्रौपद की इस गर्मी में अम्बिल की आराधना करते हो ना, और नीचे तो इतनी भीड़ लगती है ना। अम्बिल की लाइन तो पहली बार देखी है। कल मैं वहां से आया ना, वाटिका में से ऊपर चढ़ रहा था ना, सारी महिलाएं सीढ़ी में बैठी हुई थी। मैंने कहा, क्यों बैठे हो? प्रभावना के लिए? जी नहीं गुरुदेव, हमें अम्बिल करना है। और अम्बिल करने के लिए आधा घंटा तो लाइन में खड़े थे। इतनी साधना आपके पास है, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन थोड़ा आत्मनिरीक्षण कीजिए ना। हमारे पास साबुन है, साधना का साबुन है, लेकिन समर्पण का पानी होगा। किसी ने मैना के पास जाकर पूछा, मैना तुम तो पहले कैसे थे? श्रीपाल तो कोढ़ी था, जंगल में भटक रहा था, 700 कोढ़ियों के बीच था, खाना पीना मुश्किल था, और आज 9 देश का मालिक श्रीपाल बन गया। मैना जैसी 9 रूपसी रानियां मिल गई, मैना तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तब मैना ने क्या कहा पता है? उस व्यक्ति को कहा,
श्रीपाल से किसी ने पहले पूछा, श्रीपाल ये क्या, तू तो कहाँ था, तेरी कोई औकात नहीं थी, और श्रीपाल तू आज इस कगार पर जाकर बैठ गया, 9 देशों का राजा बन गया, 9 रूपसी रानियां तुझे बन गई, और इतनी अनावृत्ति समृद्धि का श्रीपाल तो मालिक बन गया। श्रीपाल तू कहाँ से कहाँ पहुंच गया? तब श्रीपाल ने कहा, ये मेरी कोई औकात नहीं है, ये जो भी है ना वहु तणो प्रभाव। विनय विजय जी महाराज के शब्द बोल रहा हूँ, रास के शब्द है, वहु तणो प्रभाव। वहु मतलब श्रीपाल की पत्नी का नाम क्या था? मैना का प्रभाव है। मुझे एक मैना ऐसी मिली और उन्होंने मुझे ऐसी द्रौपदी की आराधना बताई ना, आज मैं यहाँ तक पहुँच गया। वो पूजने वाला गया मैना के पास और मैना को कहा, श्रीपाल कहता है कि सारी रिद्धि समृद्धि की जड़ तू है, तेरी वजह से सब कुछ प्राप्त हुआ। वो कहता है बहुत बड़ो प्रभाव। मैना ने कहा दिस इज रॉन्ग, श्रीपाल ने गलत कहा है, ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये जो भी प्रभाव है ना गुरु तणो प्रभाव। श्रीपाल ने श्रेय किसको दिया? मैना को। मैना ने किसको दिया? आपकी अम्बिल की होली चल रही है, आप क्या कहोगे? हाँ क्या? वो तो हमने सिखाया है ना, वो पटपट मत बोलो, हमने सिखाया और बोलने लगे देव गुरु प्रसाद। बाहर जाकर तो बोलेंगे यार ये गर्मी में मैंने अम्बिल किया, मेरा मान सम्मान कर, मैं कितना अम्बिल करता, मैंने किया। मुनि सुंदर सुरेश्वर जी महाराज ने यदि रास्ता नहीं बताया होता ना तो आज हम दोनों यहाँ तक नहीं पहुँचते थे। श्रीपाल कहता है बहुत तणो प्रभाव, मैना कहती है गुरु तणो प्रभाव। पूछने वाला मुनि सुंदर सूरी महाराज के पास दौड़ा दौड़ा गया। श्रीपाल और मैना कहते हैं कि सारी हमारी रिद्धि समृद्धि की बुनियाद आप हो, आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। तब मुनि सुंदर सूरी महाराज ने कहा नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये जो भी ताकत है ना नौपद तणो प्रभाव। मैना कहती है, श्रीपाल कहता है बहुत तणो प्रभाव, मैना कहती है गुरु तणो प्रभाव, और गुरु कहते हैं नौपद तणो प्रभाव। जो भी सफलता प्राप्त होती है ना उसकी क्रेडिट आप देव गुरु को देते चलो, वो क्रेडिट हमारी नहीं है। मैं 1-2 घंटा बोलता हूँ ना, गला खींच खींच कर बोलता हूँ, मेरी आवाज निकलती है, मेरे हाथ पैर हिलते रहते हैं, 2 घंटा 3 घंटा मैं एक ही आसन से बैठ सकता हूँ ना, ये मेरी ताकत है, ये देव गुरु का प्रभाव है। मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ नहीं, ये मेरा अहंकार है, मैं नहीं देता हूँ, देव गुरु की बदौलत है कि मैं बोल सकता हूँ। ओली मैं करता हूँ ना, मेरी ताकत नहीं है, देव गुरु की ताकत है। इसलिए आपको कोई रास्ते में मिल जाए तो कुछ ले साताने हो, तपस्वी साताने, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हम बिल नहीं किया इसलिए हमारी धीरे है। देव गुरु का सारी क्रेडिट। जीवन में कोई भी सिद्धि और सफलता प्राप्त हुए ना उसका पूरा श्रेय देव गुरु को देना। शादी के बाद मैना पहली बार अपनी माँ से मिलती है, कमल प्रभा से, और माँ को मिली ना और कमलावती तो रोने ही लगी, एकदम रोने लगी मैना को देखकर। इतने सालों के बाद मैना मिली, जब गई तब कैसी परिस्थिति थी कमलावती को पता था, और अपने दुखी दिल से अपनी बेटी को विदाई किया था। और उस समय मैना कहती है हर्ष तणे स्थान के तुम्हें का दुख आणो माई, हर्ष तणे स्थान के तुम्हें का दुख आणो माई। दुख दोहग दूरे गया, दुख दोहग दूरे गया, श्री सिद्ध चक्र पसाए, श्री सिद्ध चक्र पसाए। मैं तो कहता हूँ रोज मंदिर जाते हो ना, मंदिर में जाओ ना तब परमात्मा से रोज कहो प्रभु सड़क पर कितने हादसे होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन प्रभु मैं बच गया ना, प्रभु ये तेरी कृपा। क्या बोलना? प्रभु ये तेरी कृपा। रोज अस्पतालों में हजारों दर्दियों को कैंसर डिटेक्ट होता है, डॉक्टर कहते हैं थर्ड स्टेज का कैंसर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कल एक लड़का आया था गुरु, मेरे छोटे भाई जिसकी 40 साल की उम्र है, कैंसर हुआ है, बचने की संभावना नहीं है, लंग्स का कैंसर, गुरुदेव वासक से दीजिए ना। मैंने वासक दिया, तब मैंने प्रभु से कहा प्रभु हजारों लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है, लेकिन प्रभु मैं बच गया। बोलो प्रभु
हाँ, प्रभु तेरी कृपा, बोलो ना, प्रभु तेरी कृपा। दुकान धंधे में, बाजार में हजारों लोग रोज दिवाला निकालते हैं, लाखों रुपया घुमाते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी प्रभु मेरा धंधा व्यापार व्यवस्थित चल रहा है। बोलो प्रभु तेरी कृपा। आज कितने घर लूटे जा रहे हैं, रात को चोर लुटारू आते हैं, घर में से सोना चांदी उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन मेरा घर आज तक सुरक्षित रहा। प्रभु तेरी, मेरे जीवन में जो भी सफलता है, जो भी है, शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, ये सारी अनुकूलताएं मेरे जीवन में आज तक मेरे जीवन में प्रभु है ना, वो प्रभु तेरी। कोई दुखी को देखकर मुझे मन में दया होती है ना, प्रभु तेरी कृपा। प्रवचन में आने का आपको भाव हुआ, विजयवाड़ा में कितने 7,000 लोग हैं, 7,000 में से 500 लोग ही क्यों आते हैं, 600 लोग ही क्यों आते हैं? क्योंकि आपके पर प्रभु की कृपा पड़ी, आपके पर प्रभु की कृपा गिरी। उपमिति ग्रंथ में सिद्धर्षि गणि ने लिखा, एकोपि शुभ भावो भगवत प्रसाद लभ्यत्वा। मन में एक शुभ विचार पैदा होता है ना, वो हमारी ताकत नहीं है, वो प्रभु की ताकत है, प्रभु तेरी कृपा। आज होली का तीसरा दिन, आचार्य पद का दिवस, चौथा दिन, सॉरी इच्छा में तो बड़ा, लेकिन आचार्य पद की मुझे बात करनी है, आचार्य पद की मुझे आगे बात करनी है, इसलिए बोलता हूँ कि तीसरा दिन। आपको पता है पहले 5 दिन में सेंटर में एक और अरिहंत पद, सिद्ध पद, दूसरी और उपाध्याय पद और साधु पद, बीच में सेंटर में किसको रखा? आचार्य को रखा। पंच परमेष्टि भगवान के सेंटर में आचार्य बसे हुए हैं। अरिहंत भगवंत शासन के स्थापक है, लेकिन आचार्य शासन के व्यवस्थापक है। 2600 साल में कितनी उपाधि आई, कितनी आफतें आई, कितने मंदिर तोड़े गए, कितने तीर्थ को नष्ट किए गए, कितने श्रावक श्राविकाओं को खून किया गया, कितने साधु साध्वी जी भगवंतों को मारा गया। और ऐसी परिस्थिति में भी हमारे तक 2600 साल के बाद अविच्छिन्न परंपरा आज तक हमारे पास पहुंची। ये किसकी बदौलत है? आपको पता है? आचार्य भगवंतों की बदौलत है। हे आचार्य भगवंतों, यदि आपने प्राण का जोखम रखकर, आपने प्राण का बलिदान देकर यदि जिन शासन को हमारे तक पहुंचाया नहीं होता ना, तो प्रभु का शासन हमें नहीं मिलता था। इस कलयुग में कोई तीर्थंकर नहीं मिले हैं ना, फिक्र मत करो। न पारसनाथ मिले, न महावीर स्वामी मिले, न सिमंदर स्वामी मिले, कोई डोंट वरी। शास्त्रों कहते हैं इस कलयुग में कोई गीतार्थ सुविहित आचार्य भगवंत मिल जाए ना, तो भी वो तीर्थंकर समान है। महानिषद ग्रंथों में लिखा है, तीर्थयर समो सूरी। आचार्य की तुलना किसके साथ की? तीर्थंकर के साथ। इसलिए आपको पता है सिद्ध चक्र का गड्ढा देखा, बीच में सेंटर में कौन है? कौन है? अरिहंत। ऊपर कौन है? सिद्ध। और आचार्य के लेफ्ट साइड कौन है? अरिहंत के लेफ्ट साइड में कौन है? आचार्य है। आचार्य को अरिहंत ने अपने बाजू में बिठाया। देखो, मेरी अनुपस्थिति में ये शासन की धुरा आपको संभालनी है, ये शासन की व्यवस्था आपको संभालनी है, और 21,000 साल तक ये शासन की अविच्छिन्न परंपरा चले ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उत्तरदायित्व आपका रहेगा। इसलिए बाजू में बिठाया। और अरिहंत को एक काम करना आसान है, क्योंकि उनको तो तीर्थंकर का पुण्य है, तीर्थंकर पद प्रकृति है, और लाखों करोड़ों अब्जों देव सेवा में है। 64 इंद्र उनके पास रहे हुए हैं, वो जो चाहे वो अरिहंत कर सकते हैं। लेकिन अरिहंत का यही काम आचार्य भगवान को करना है। न तो उनकी सेवा में इंद्र है, न तो कोई देव है, लेकिन उनकी अपनी साधना को इतनी एक्सट्रीम लेवल पर ले जानी पड़ेगी कि जो काम अरिहंत ने किया है वो काम आचार्य भगवंतों को करना है। इसलिए बरोबर बाजू में बिठाया कि तुम मेरे बाजू में बगल में बैठो, क्योंकि मेरी सारी जिम्मेदारी आपकी। आचार्य किसे कहे जाते हैं? किसे कहे जाते हैं?
आपकी नज़र में बनालाल जी आचार्य का मतलब, जिसको बहुत सारे भक्त होते हैं ना वो आचार्य ना, जिनके पास बहुत सारे शिष्य होते हैं ना वो आचार्य ना, किसे कहा जाता है? मैं एमपी में उज्जैन में था, मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने कहा दीक्षा लेनी है गुरुदेव? लेनी है, लेकिन लेने के बाद सीधा मुझे आचार्य पदवी दे देना। मैंने कहा क्यों? गुरुदेव आचार्य बनने के बाद पाठ पर बैठने को मिलता, शिष्य को ऑर्डर करने को देता, गोचरी पानी जाने का नहीं, आराम से खाना पीना और क्या 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 बोलते हैं, एक पसीना ऐसे निकालता हूँ। रत्नशेखर सूरी महाराज ने इस श्रीपाल कथा नाम के ग्रंथ में आचार्य पद की परिभाषा करते हुए लिखा, पंचाचार पवित्ते विशुद्ध सिद्धंत देशनुज्जुते पुरोवयारे कपरे निचम ध्याये सुरीवरे। पंचाचार पवित्ते, आचार्य का जीवन 5 आचारों से अत्यंत खुशबूदार होता है। पाड़े पढ़ावे पंचाचार, पंचाचार पवित्ते विशुद्ध सिद्धंत देशनुच्युते, सतत परमात्मा की वाणी को, परमात्मा की देशना को जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य आचार्य भगवंतों को प्राप्त होता है। कभी कभार हम विहार करते जाते हैं ना, 10 किलोमीटर का विहार, 20 किलोमीटर का विहार, और श्रावण के रात को प्रवचन करो ना, रात को 9 बजे हम सब सारा संघ एकत्रित हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भुवन मानुसूरीश्वर जी महाराज है ना, कभी भी 20 लोगों ने को भी प्रवचन के लिए मना नहीं करते थे। हम कहते थे गुरुदेव दिन भर का इतना परिश्रम और 20-25 लोग हैं, आप क्यों प्रवचन में जाते हो, बंद कर दो ना। तब गुरुदेव कहते थे नहीं, हम अरिहंत के सेल्समैन है और अरिहंत के माल को जन जन तक पहुंचाना है, और सेल्समैन यदि बैठा रहे ना तो अरिहंत का विश्वासघात किया जाता है। भले कितना भी हो, हमारा काम तो कैसा है, माल को हमारा प्रभु के शासन का माल दुनिया तक पहुंचाने का काम। 20 लोग होते थे ना तो भी गुरुदेव खुद प्रवचन करते थे। रात को 9 बजे भी गुरुदेव प्रवचन में चले जाते थे। मैं तो ना भी बोल सकता हूँ, रात को कोई मुझे बोले 9 बजे प्रवचन, इस गर्मी में मैं मना करता हूँ, प्यास लगती है, मुंह सूख जाता है, सुबह में विहार करना है, रात को कैसे प्रवचन करो। लेकिन हमारे गुरुदेव कभी ना नहीं कहते थे। विशुद्ध सिद्धंत देशनुच्युते परोवयारे कपरे, सतत परोपकार में निरत होते हैं। निचम ध्याये सुरीवरे। आचार्य की 3 विशेषता बताऊं। नंबर 1, पहले नंबर में आचार्य की ब्यूटी होती है। क्या होती है? क्या हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं? ब्यूटी मतलब बाहर की सुंदरता नहीं, आचरण की सुंदरता। आचरण शुद्ध होता है, उसमें कोई भी एक नीच उधर उधर की बात नहीं। आचार्यों का परोपदेश से पांडित्य नहीं होता है, उपदेश के साथ उनके जीवन में आचरण भी होता है। आचरण से जो शोभित है उसका नाम आचार्य। ब्यूटी। नंबर 2, प्योरिटी। प्योरिटी, ब्यूटी बाहर की होती है, प्योरिटी अंतर की होती है। आचरण की सुंदरता, लेकिन दूसरे नंबर में प्योरिटी मतलब अंतःकरण की पवित्रता। आचरण बाहर का है लेकिन अंतःकरण तो अंदर का होता है। आचरण से शुभ कर्म का बंध होता है, लेकिन अंतःकरण से शुभ कर्म का अनुबंध होता है। आचरण से प्रवृत्ति शुद्ध होती है, लेकिन अंतःकरण से अपनी वृत्ति शुद्ध होती है। कभी कभार क्या होता है पता है, प्रवृत्ति एक समान होती है लेकिन भीतर की वृत्ति में चेंज होता है। ऐसा होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? प्रवृत्ति एक समान, दोनों हम मिल करते हैं, दोनों प्रवचन सुनते हैं, दोनों समाज में बैठे हैं, लेकिन दोनों की भीतर की मानसिकता अलग होगी कि नहीं होगी? मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण बताऊं। 2 महिला चेन्नई से निकली, विजयवाड़ा आने के लिए ट्रेन में बैठी। एक ही ट्रेन है, एक ही समय की ट्रेन है, दोनों की बाजू बाजू में सीट है। चेन्नई की ओर पीठ है और विजयवाड़ा की ओर मुंह है। दोनों को विजयवाड़ा आना है, दोनों चेन्नई से निकले, एक ही ट्रेन से निकले, एक ही समय था और सेम समय पर दोनों विजयवाड़ा स्टेशन पर उतरे। एक के पैर में नृत्य था, सोच थी कब विजयवाड़ा पहुंचूं, कब विजयवाड़ा पहुंचूं, और दूसरी ये सोच रही थी बस यार फिर विजयवाड़ा। क्योंकि फर्क कहाँ पड़ा पता है? प्रवृत्ति समान थी, एक का पियर विजयवाड़ा में था,
और दूसरी का हो कितने समझ रहे। क्या विजयवाड़ा वाले समझदार हैं, कितने होशियार हैं। हमें सच बताए, दोनों महिला की प्रवृत्ति में कोई फर्क था? पता लगे कोई फर्क नहीं। दोनों को चेन्नई से निकला था ना, दोनों विजयवाड़ा आना था ना, लेकिन एक के पैर में थनथनाहट था, नृत्य था। अब तो मजा आ जाएगी, 10-15 दिन वैकेशन है, महीना भर यहाँ रहने को मिलेगा। सुबह जल्दी उठना नहीं, किचन में जाना नहीं, पति की किचकिच नहीं सुनना और आराम से सुनना, आराम से रहना है। 1 महीना तो मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी। लेकिन जिसका ससुराल यहाँ पर है, अरे वापस वो का वही, वापस सास की कचकच सुनना। प्रवृत्ति एक समान, फर्क कहाँ पड़ा? बोलो ना, हाँ कहाँ पड़ा? भीतर की वृत्ति में पड़ा। बिल्ली होती है ना, चूहे को भी अपने मुंह में लेती है और अपने बच्चों को भी मुंह में लेती है। प्रवृत्ति एक समान है, लेकिन वृत्ति में फर्क है ना। अपने बच्चों को बचाने का भाव है और चूहे को मारने का भाव है। बैंक का कैशियर लाखों रुपया गिनता है और 1 तारीख के दिन भी जो अपनी सैलरी आती है वो भी गिनता है। प्रवृत्ति समान है पैसे गिनने की, लेकिन जब बैंक का पैसा गिनता है ना तब उसको आनंद नहीं होता है। लेकिन उनकी जो लाख रुपया की सैलरी जो है ना, वो गिनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो लाखों करोड़ रुपये गिने ना, वो मेरे नहीं है, 1 लाख रुपया मेरा है। प्रवृत्ति समान। यहाँ तो मुझे पता नहीं, मुंबई में तो पति का पैंट धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालते ना, उससे पहले हमारी महिलाएं है ना, पूरे पैंट के जितने जेब होते हैं ना, उस जेब को देख लेते हैं। यहाँ पता नहीं करते कि नहीं करते, देखते हो यहाँ पे? किस लिए देखते हो? अब हंसते हो इसलिए लगता है कि दाल में कुछ, ये पूरी दाल खानी है। इसलिए देखते हो। जी विचार पढ़ी लिखी श्राविका होगी ना, वो इसलिए देखेगी, कोई छोटा सा जीव बेचारा अंदर में रहा होगा, वॉशिंग मशीन में डालूंगी, वो बेचारा मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीवों की विराटना होगी, इसलिए सारी पैंट की तलाशी करेगी। लेकिन जो श्राविका जी विचार पढ़ी लिखी नहीं होगी ना, वो इसलिए देखेगी अंदर में पिया है, 500 की नोट है, दोनों देखेंगे, लेकिन दोनों में फर्क। हमको पता है, मैं तो देखा है कभी कभार जब बैठने के लिए जाता था ना साधु अवस्था में, तब मैं देखता था ठंड की मौसम में नौका से बैठने के लिए गया ना, तब पति पेपर पढ़ रहा होता है, अखबार, और चाय बनाई हुई होती है ना, चाय का ढक्कन खुला होता है ना, पति जोर से चिल्लाता, ए चाय पर ढक्कन रख दे, नहीं तो चाय ठंड की मौसम में बिल्कुल ठंड हो जाएगी, एकदम ठंड हो जाएगी, बाद में पीने की मजा नहीं आएगी। और उस समय पत्नी के मन में भी विचार आया कि लाओ ढक्कन ढक दो, वो भी खड़ी हो गई। वो इसलिए खड़ी हुई, चाहे ठंड हो जाए इसलिए नहीं, कोई उड़ता हुआ जीव अंदर में नहीं गिरे ना, इसलिए। अभी सच बताइए, पति ने भी चाहा ढक्कन ढाको और पत्नी ने भी चाहा ढक्कन ढाको, एक को कर्म का बंध होगा और एक को कर्म का कतई कर्म का बंध नहीं होगा। कहाँ फर्क पड़ गया? कहाँ फर्क पड़ गया? मैंने श्राविका से पूछा ना, मैंने कहा अभी इस जमाने में 21वीं सदी में साड़ी क्यों पहनते हो? यहाँ तो अच्छा है, मैंने साउथ में देखा कि यहाँ तो मंदिर उपासनाओं में तो शादीशुदा महिलाएं साड़ी तो पहनती है। हमारे मुंबई में तो बड़ी बड़ी सास होती है ना, वो जीन्स पहन कर आती है। कभी कभार तो सास, उसकी बहू और उसकी बेटी तीनों साथ में आता है ना, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता इसमें बेटी कौन है, बहू कौन है, सास कौन है। तीनों एक समान कपड़े में होते हैं। यहाँ तो राजस्थान में तो आपके मारवाड़ियों में इतनी तो मर्यादा रही है कि इतना तो पता नहीं। मैंने एक श्राविका को हैदराबाद में पूछा, मैंने कहा 21वीं सदी में साड़ी पहनते हो, अच्छी बात है, मुझे तो पसंद है, लेकिन कोई यहाँ तो भी ड्रेस पहनने वाले अभी तो कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं साड़ी इसलिए पहनती हूँ, भारतीय संस्कृति का मूल्य इसलिए नहीं, मैं साड़ी में विद्या बालन लगती हूँ। अभी बताइए, साड़ी पहनकर भी कर्म का बंध होगा कि कर्म से छुटकारा होगा? क्या फर्क पड़ गया? साड़ी तो पहना, लेकिन उसके पीछे जो मकसद थी ना, मकसद क्या थी? विद्या पालन जैसा लगना, भारतीय संस्कृति का मूल्य।
हमारा हमारा भारतीय संस्कृति का एक पहनावा है और वो मूल्य है, वो महिमा है, इसलिए पहनो, वो नहीं मैं अच्छी हीरोइन जैसे लगते हो इसलिए। मैंने विद्या बालन को देखा नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे कि आपने देखा होगा। मैं तो इन लोगों का मुंह तक नहीं देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ ना तो ऐसे वैसे आते हैं, नजर भी नहीं डालता हूँ। साले व्यभिचारी लोगों को क्या उसका मुंह देखना, देखो तो संभवना दादा का नहीं देखो। आचार्य भगवंतों की पहली विशेषता नंबर 1 ब्यूटी, नंबर 2 प्योरिटी और नंबर 3 तीसरे नंबर में ड्यूटी। ड्यूटी मतलब आचार्य भगवंतों की ड्यूटी कितनी जबरदस्त है आपको पता है? मैंने नहीं कहा, अरिहंत के बिल्कुल समीप में आचार्यों को दिखाया, बिल्कुल समीप में। शायद आपने शास्त्र पढ़ा हो तो आचार्यों को कितना घंटा सोना है आपको पता है? शास्त्रों में बताया है कितना घंटा, कितना 1 प्रहर, सिर्फ 1 घंटा। 24 घंटे में से 21 घंटा शासन की चिंता, शासन पर चिंतन, शासन की सुरक्षा, शासन की प्रभावना। 21 घंटा उनको शासन के लिए परवाह करना है, सिर्फ शरीर को विश्राम देना है, आराम देना है, सिर्फ 3 घंटा, बाकी दिन रात शासन की चिंता में रहते हैं। साधु को सोने के लिए 6 घंटा कहा जाता है, साधु तुझे 6 घंटा सोना है, लेकिन आचार्यों को सिर्फ 3 घंटा। अभी मुझे बताइए, उम्र आचार्य की काफी होती है, साधु की काफी होती है, किसकी बड़ी उम्र होती है? मेरी उम्र ज्यादा है कि मेरे शिष्यों की उम्र ज्यादा है? मैं 58 का हुआ, मेरा ये शिष्य जो बैठा है ना सिर्फ 70 ईयर्स का है, सिर्फ 17 साल का है, उनको 6 घंटा और मुझे 3 घंटा नहीं। एक ड्यूटी है, आचार्य भगवंतों की ड्यूटी है, आराम से नहीं सोना है, शिष्यों का योगक्षेम करना, शास्त्रों की शासन की चिंता करना। मेरी बात बताऊं, मेरी दीक्षा 9 साल की उम्र में हुई ना। मेरा दीक्षा के बाद पहला चातुर्मास महाराष्ट्र में मालेगांव में हुआ। मालेगांव मतलब आधा पाकिस्तान है, वहाँ आधे हिंदू आधे मुसलमान। वहाँ मेरा पहला चातुर्मास हुआ और दीक्षा हुई मेरी महा महीने में, और साढ़ सुद में चातुर्मास प्रवेश होता है ना, वहाँ तक हम मेरी दीक्षा महाराष्ट्र में अमलनगर में हुई। वहाँ से हम वापस मुंबई गए, मुंबई से वापस हम मालेगांव आए, तो लगभग शेष काल दीक्षा के बाद मेरा बिहार में चला गया। एक तो 9 साल की उम्र, और दीक्षा के पहले मैंने कभी बिहार भी नहीं किया था, क्योंकि मैं तो कोई मुमुक्षु के रूप में प्रैक्टिस किया करने के लिए मैं कभी गुरुदेव के साथ रहा नहीं हूँ। गुरुदेव ने मुझे डायरेक्ट दीक्षा दी, बिहार का कोई मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था। एक तो 9 साल की उम्र और छोटी उम्र में मुझे बिहार, तो पढ़ाई तो कहाँ से होगी। जैसे ही मालेगांव में चातुर्मास प्रवेश हुआ ना, उसी दिन गुरुदेव ने मुझे बुलाया। गुरुदेव मोहन मानुसरी महाराज ने, देख कुलपति इधर आओ। 8 महीना शेष काल तो यूं ही चला गया, खास पढ़ाई नहीं हुई है। अब एक काम करना, एक चौमासा में कम से कम रोज 5 गाथा करना, और 5 गाथा के बाद तुझे व्यासना करने को मिलेगा। मैं छोटा था इसलिए गुरुदेव मुझे व्यासना करवाते थे, एकाष्टा नहीं करवाते थे। 8 बजे व्यासना तब मिलेगा, उससे बिफोर तुझे 5 गाथा करनी है। मैंने कहा जी गुरुदेव, छोटी उम्र, देवगुरु की कृपा, स्वयं क्षमच्छा, 5 मिनट में 5 गाथा कर कर गुरुदेव को दे देता था और नौकाशी का लाइसेंस लेकर आ जाता था। क्रम बरोबर चला। एक दिन मूड नहीं था, बच्चों का तो मूड कभी भी चला जाता ना, बड़ों का चला जाता तो बच्चों का नहीं चला जाता। घर वाली को पूछो ना, आज रसोई क्यों नहीं बना, मेरा मूड नहीं तो। अरे क्या ये जवाब है? क्या मूड नहीं है ये जवाब है? वादा नहीं किया। हम 40 साधु थे, इतने बड़े गुरुदेव, मैंने सोचा कहाँ पता चलेगा, मैंने किया नहीं किया। प्रवचन का समय हुआ, 9 बजे का टाइम, 10-15 सावक आए और गुरुदेव को विनती की, गुरुदेव पधारो। गुरुदेव ने कपड़े पहने और नीचे उतरने लगे। मैंने कहा चलो हास, आज कोई पूछने वाला नहीं। गुरुजी हमारो अंतर्नाथ हम आपको, मैंने कहा हास, चलो। गुरुदेव गए। अब 1 घंटे के बाद आएंगे, फिर तो लोग मिलेंगे, फिर वाचना होगी। गुरुदेव को कहाँ पता चलेगा। 4-5 सीढ़ियाँ उतरे ना, गुरुदेव वापस लौट कर आए। मुझे लगा गुरुदेव का प्रवचन का कोई पेज रह गया होगा, लेकिन खुद के जगह जाने के बजाय मेरे सामने आए। मैंने कहा मर गया, इनकम टैक्स की रेड गिरी, आज हिसाब हो जाएगा। मेरा भी एक भी नहीं बनता है ना, मैं भी गुरुदेव के सामने चलूं। इतने बड़े गुरुदेव, उस समय गुरुदेव को 300-400 शिष्य थे और मेरा स्थान पर आए तो मेरा भी नहीं। मैं गया, मुझे गुरुदेव कोई कार्य सेवा कार्य वाली गाथा किया,
जी नहीं गुरुदेव, मैं सच तो बोल दिया। नहीं गुरुदेव, नौकाशी किया, मैंने कपड़े उठा कर दिखाया, देखो गुरुदेव पेट भर के किया। अब मानोगे 10-15 साहब वहां पर खड़े थे, उनके सामने गुरुदेव ने मुझे 4 चाटे नसीब कर दिए। हरामखोर, तुझे मना किया था कि बिना गाथा किए व्यासना नहीं करने का, नौकाशी नहीं करने का, क्यों मुझे बिना पूछे बैठ गया? क्योंकि आज मुड़ गई था, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैंने नौकाशी कर ली, लेकिन बिना पूछे क्यों किया? जोर से इतना चाटा मारा ना। देख आज की पेनल्टी, 10 गाथा तुझे करनी है। मैं प्रवचन में से आता हूँ, 10 गाथा मुझे सुनाई दे, नहीं तो दोपहर का बैठा तुझे नहीं मिलेगा, दिन भर भूखा रखूंगा। रोते रोते मैंने 10 गाथा की। गुरुदेव आए, मैंने सुना दिया, ठीक है, बात खत्म हो गई। दोपहर में 1 बजे गोचरी का समय, हम 40 साधु चातुर्मास थे। मालेगांव का उपासय का बाहर का हॉल, अंदर के हॉल में हमारी गोचरी होती थी। 40 साधु एक राउंड में बैठते थे, गुरुदेव सेंटर में बैठते थे और गोचरी सबको बांटी गई और सबको वापरने की शुरुआत करे। सबने एक एक कमल अपने मुंह में एक एक कोर डालने लगे। उस समय गुरुदेव ने नजर डाली, 39 साधु है, एक एब्सेंट है और एक साधु वापरने को नहीं आया। एक कौन नहीं आया था पता चला? हाँ, आपको पता चल गया? आप वहां पर थे, उपस्थित थे। मुझे गुस्सा आया, गुरुदेव ने मुझे मारा क्यों? मैं नहीं आऊंगा। किसी से पूछा, बलबोधी कहाँ है? आज जिद पर अड़ गया है, वापरने का मना कर रहा है। गुरुदेव ने कहा, सभी को नीचे रख दो। अपनी मंडली में एक छोटा सा साधु हो, भूखा हो, रोता हो और हम भोजन करें। वो जब तक गोचरी मंडली में नहीं आए तब तक किसी को वापरना नहीं है। गुरुदेव खुद खड़े हुए, सारी मंडली मेरा इंतजार करती रही। गुरुदेव खुद मेरे स्थान पर आए, मैं भी वेट करके बैठा था, कोई बुलाने को आए। मेरे बाजू में बैठे, मेरे पीठ पर हाथ फैलाया, प्यार से हाथ थपथपाया। अब मानोगे, आप हंसते हो, जब जब भी ये प्रसंग में प्रवचन में कहता हूँ मैं रोता हूँ। इतने बड़े गुरु भगवंत मेरे स्थान पर आकर बैठे, मेरी पीठ थपथपाई। बोली बड़े होकर प्रभु के शासन की प्रभावना करनी है, हजारों की तादाद में तुझे प्रवचन करना है, मेरा आशीर्वाद है। और तू इतनी छोटी बात में जिद पर अड़ गया, यदि इस उम्र में नहीं पढ़ेगा तो आगे जाके शासन की प्रभावना कैसे करेगा? हजारों लाखों ग्रंथों का तुझे अभ्यास करना है, सरस्वती की कृपा और तुझे इतना जबरदस्त संयोग IQ तुझे प्राप्त हुआ है। मुझे तुझ पर आशा है, तू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? और इसके लिए मैंने इतनी कठिनाई तेरे साथ कर ली थी। चल उठ कर खड़ा हो जा। मेरे आफ्टर शॉक चालू थे। आफ्टर शॉक समझे ना, भूकंप आता है ना, फिर आफ्टर शॉक आते हैं। रोना तो हो गया, लेकिन थोड़ा रोना चालू था। और कोई समझाने के लिए आता है ना तो बालक और रोता है। मुझे हाथ पकड़ कर लेकर गए, बाजू में बिठाया। उस दिन कहीं गोचरी मंडली में कहीं लड्डू आए थे, लड्डू उठाया, मैं तो रो रहा था और मुझे मेरे मुंह में लड्डू मुझे खिलाया। तब मुझे ऐसा हुआ, यदि लड्डू मिलता हो ना रोज चाटा खाने को तैयार। क्या 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 स्नेह। अब मानते हो आपके सामने आज लोग, यहाँ कल एक युवक आया था, गुरुदेव क्या बोलते हो, घंटों घंटों बोलते रहो, हम सुनते रहे, हमको इतना आनंद बरसता है। क्या मेरी ताकत है? मेरे गुरुदेव भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराज का आशीर्वाद। और जब जब भी मैं प्रवचन के पाठ पर बैठता हूँ ना, इस चाटा को मैं याद करता हूँ। गुरुदेव ने मुझे चाटा मारा था, ये चाटा जिंदगी भर के लिए मुझे सबक बन गया। ये ड्यूटी होती है। जिन शासन हमें मिला है, कितने आचार्य भगवंतों का बलिदान, कितनी जान फैसानियां, इतना त्याग बलिदान। बताएं आपको, कुछ साल पूर्व की बात करता हूँ। अब बीच में से खड़े मत होना, जिसको जाना हो चले जाओ। मैं 20 मिनट बोलूँगा, 10:30 बजे तक। जिसको जाना हो अभी खड़े हो जाओ, बीच में खड़े नहीं होने दूंगा किसी को भी नहीं। सामने कल को जाना हो तो जाओ, बेड का नीचे जाके मुड़ना, फोल्ड करना, निकल जाओ, बीच में से खड़े मत होना बिल्कुल। विजयनगर का बहुत बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा विजयनगर का साम्राज्य, राजा बुक्करा, थोड़े साल पहले की बात करता हूँ। वहाँ विजयनगर में जैन भी रहते थे और ब्राह्मण लोग भी बसे हुए थे, आधी बस्ती।
लेकिन दोनों के बीच वाद विवाद होते रहता था। पहले के जमाने में ब्राह्मण और जैनों के बीच वाद विवाद बहुत होते, बहुत, और अवसर खोजते थे, अवसर कौन सा चांस मिले जैनों को हराने का। विजयनगर का संघ खूब भावुक, बड़ी पाठशाला संस्कृत की चल रही थी। साधु साध्वी वहाँ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए हरदम 25-50 छोटे मोटे साधु साध्वी तो वहाँ पढ़ने के लिए विजयनगर में रहते थे। और एक बार ऐसा हुआ, ब्राह्मणों ने देखा कि भी जैन साधु में कोई होशियार विद्वान वादी वैसे साधु नहीं है, तो अभी यदि वाद किया जाए ना तो उनको हराया जाए, और हार जाए ना तो उस जमाने में ऐसी शर्त होती थी जो हारे वो नगर छोड़े, तो विजयनगर में से जैनों का कांटा निकल जाए। राजा पुक्कराय के पास गए ब्राह्मण संत और राजा को कह दिया, राजन हमें वाद करना है, जैनों के साथ वाद करना है, 45 दिन के बाद करना है। राजा पुक्कराय ब्राह्मण था लेकिन पक्षपाती नहीं था, इतना भेदभाव उनको नहीं था, उनके लिए तो दोनों समान थे, क्योंकि राजा था, चाहे ब्राह्मण हो चाहे जैन हो दोनों समान थे। 45 दिन के बाद जैन साधुओं को कहा गया। जैन साधुओं ने सोचा अचानक हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, विजयनगर के श्री संघ के आगेवानों को बुलाया गया। अब क्या होगा? दीवार पर लिखा हुआ अंधा भी पढ़ सकता है कि जैनों की हार निश्चित है। 45 दिन में जैन संघ ने सोचा कुछ तो करना चाहिए, जिन शासन की परचम तो आकाश में लहरानी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दूर दूर तक नजर बुलाए। तो अयोध्या में धर्म सिंह सूरी जी अपने शिष्यों के साथ वहां विराजमान थे, 60-70 शिष्य, और यहाँ से अयोध्या 1200 मील, अयोध्या 600 मील मतलब 1200 किलोमीटर, और 45 दिन में से 2-4 दिन तो यूं ही निकल गए। 40 दिन में धर्म सिंह सूरी जी यदि विहार करके आए, बड़े विद्वान है, जबरदस्त वाद की शक्ति अजब गजब की है, और यदि वाद की धुरा संभाल ले ना तो जैन संघ की विजय निश्चित है। लेकिन कहाँ अयोध्या, कहाँ विजयनगर, 1200 किलोमीटर का फासला। उस जमाने में तो मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, सांडरी थी। सांडरी पे 2-4 श्रावकों को बिठाया, विजयनगर पहुंचे, और सारे अयोध्या के श्रावक संघ को भी समाचार दे दिया। रात को 9 बजे पहुंचे, मीटिंग चालू हुई, अयोध्या का श्री संघ और आया हुआ विजयनगर का श्री संघ। अब क्या करना, इतनी बड़ी आपत्ति आई है, और ब्राह्मणों ने बरोबर मौके पे चौका लगा दिया। जिस समय अपनी पाठशाला में कोई बड़े संत नहीं है, बड़े साधु नहीं है, बड़े विद्वान नहीं है, और उस समय वाद विवाद, और यदि हमारी नजर सिर्फ आपके पर टिकी हुई है, आप पधारो, और ये 40 दिन में 1200 किलोमीटर का विहार। रात भर चर्चा चली, 4 बजे तक मीटिंग चली। अब सारा निर्णय आचार्य श्री को करना था। धर्मश्री ईश्वर जी महाराज ने कहा, देखो अयोध्या के श्री संघ, विजयनगर का श्री संघ, मेरे भक्त, मेरे श्रावक, मेरे साधु, आज इस ब्राह्मणों ने मौके पर चौका लगाया है। कोई भी अंधा भी दीवार पर पढ़ सकता है कि जैनों की हार निश्चित है, लेकिन आज तक हमने भगवान महावीर के शासन के सिद्धांतों को बचाने के लिए हमारे पूर्वों की परंपराओं ने, हमारे पुरखों ने इतना त्याग बलिदान दिया है कि हम पीछे हट करेंगे। ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन भगवान महावीर का अंश आज भी हमारी नब्ज में है। भगवान महावीर के हम अनुयायी हैं, हम पीछे हट नहीं करेंगे। मैं निर्णय घोषित करता हूँ, सुबह 6 बजे मैं विजयनगर की और बिहार की शुरुआत करता हूँ। 40 दिन 1200 किलोमीटर, उसमें बड़े बड़े जंगल आएंगे, बड़ी बड़ी गंगा जैसी नदियों को क्रॉस करना होगा। 20 मील का विंध्य का बड़ा जंगल भी आएगा, बड़े बड़े पर्वत आएंगे, चाहे तूफान चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन मुझे विजयनगर पहुंचना है और विजय को प्राप्त करना है। शिष्यों को बुलाया, बोलो कौन मेरे साथ चलेंगे? सारे शिष्य ने उंगली उठाई, बोले आप चलेंगे तो हम तैयार हैं। हम मानोगे? उसमें से 18 शिष्यों को पसंद किया, चलने वाले, दौड़ने वाले, भागने वाले। 6 बजे सारे अयोध्या में संदेशा फैल गया,
ये धर्म सिंह सूरी महाराज 40 दिन के लिए विहार कर कर विजयनगर में पहुंचेंगे और वहां बाद में विजय को प्राप्त करेंगे। सारे अयोध्या के श्रावक श्राविका ये शुभकामना देने के लिए आए, लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, सभी ने शुभकामना व्यक्त किया आपका विहार निर्विघ्न हो और जिन शासन का परचम अब गगन में लहरा कराओ और ब्राह्मणों को ऐसे पाठ पढ़ाओ ना फिर से दोबारा हमारे सामने कभी पाठ करने का कभी उनको मौका नहीं मिले। चले 18 साधु खुद एक 19 साधुओं की महा की टीम पूरी चली। न ठीक से खाना मिलेगा, न ठीक से पीना मिलेगा, न ठीक से स्थान मिलेगा, लेकिन नहीं, मेरे प्रभु महावीर के शासन के परचम को लहराना है। 2-4 दिन गए, रास्ते में बड़ा बवंडर आया, इतना भयंकर बवंडर आया। सभी साधु जिसको जहां जहां सहारा मिला ना वहां वो खड़े रह गए। किसी ने पेड़ को पकड़ लिया, किसी ने कोई दीवार को पकड़ लिया, कोई पर्वत के चट्टान के पास जाकर खड़ा रह गया, क्योंकि इतना भयंकर तूफान था। आंधी, तूफान, बिजली, बरसात और भयंकर तूफान। बड़े बड़े 300-400 साल पुराने जो पेड़ थे ना, पेड़ भी उसकी जड़ें उखड़ उखड़ कर वो भी फेंकने लगी। इतना भयंकर तूफान और इतना बवंडर में बचना मुश्किल था। सभी ने सहारा पकड़ लिया। एक साधु जो पर्वत की चट्टान को पकड़कर खड़ा था ना, ऊपर से बड़ी शिला उसके सिर पर गिरी, खोपड़ी फट गई, लहूलुहान हो गया, धड़ाम से नीचे गिरा। धर्म सिंह सूरी और सारे साधु वहां पर दौड़े, उसका सिर अपनी गोद में लिया और अंतिम समय आचार्य भगवंत ने नौकार मंत्र सुनाया और मरते मरते तक उस साधु ने कहा, गुरुदेव विजय 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 नगर में जाकर आपको विजय पाना है, अपने मौत की परवाह मत करना। कितना कितना कठिन विहार होगा। पहले साधु का बलिदान हुआ, पहली बार साधु का बलिदान हुआ। जिन शासन ऐसे महत्व मिला है, कितनी जान फैसानियां हुई होगी, कितना त्याग और बलिदान हुआ होगा, कितने साधुओं के सिर काटे गए, कितने श्रावक श्राविकाओं के खून बहाए गए, कितने आचार्य भगवंतों ने अपना त्याग और बलिदान दिया। तब जाकर यहाँ पर जिन शासन मिला है, इस सभा में से उड़कर कभी भी कोई आचार्य भगवान के पास आप गए और जाकर आपने कहा, गुरुदेव आपका कितना ऋण है, ये जिन शासन की अविच्छिन्न परंपरा आपने निभाई है और आपने यहाँ तक हमारे तक पहुँचाई है। गुरुदेव ये मेरा मोबाइल नंबर, आधी रात को भी शासन का कोई कार्य पड़े ना, गुरुदेव मुझे याद करना। कभी ऐसा जाकर आपने कहा है? आप कहोगे ना तो भी कम से कम जिन शासन का ऋण कर्जा अपने चुकाया हुआ कहा जाएगा। शरीर पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाओ कितना टाइम लगता है, उतने टाइम में उस मुर्दे को छोड़कर बाकी का 18 साधु आगे बढ़े, क्योंकि अब समय नहीं था, अब लागनी का समय नहीं था, अब प्यार का समय नहीं था, अब तो हमारा कर्तव्य था विजयनगर पहुंचना है। फिर 17 साधु को लेकर आचार्य भगवान आगे चले। बीच में पर्वत आया, बड़ा ऊंचा पर्वत, उसके पर चढ़ना था। एकदम छोटा सा रास्ता, एकदम संकीर्ण रास्ता, एक ही आदमी चल सकता, उतना नहीं, एक ही पैर रख सकता। यदि पैर फिसल गया ना, सीधी गहरी खाई है, गहरे गड्ढे में, फिर हड्डी पसली एक हो जाती, ऐसी परिस्थिति थी। धर्म सिंह श्रीमान ने कहा, सभी को संभाल संभाल के पैर रखना, एक भी इंच इधर उधर मत होना, बातें मत करना, संभाल के चलिए। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, चलते गए चलते गए चलते गए। एक साधु का पैर फिसला, धड़ाम से नीचे गिरा, गिरते 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 उसके हाथ पैर की चमड़ियाँ छिलने लगी, लहूलुहान हो गया और सभी साधु देखते रह गए। और उस साधु ने मरते समय कहा, गुरुदेव बस और कुछ नहीं, आप मेरे पीछे अफसोस मत करना, मैंने जिन शासन के लिए मैंने मेरा त्याग का प्राण का बलिदान दे दिया, गुरुदेव बस विजयनगर आपको पहुंचना है, आपके कर्तव्य को आपको अदा करना है और आपको विजय प्राप्त करना है। और सभी के सामने दूसरे साधु की मौत। सभी ने उस पर्वत पर अपने अश्रुओं से अभिषेक किया। देशभक्ति के गीत में गाया जाता है ना, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना बच्चों मेरे संभाल के। आचार्य भगवान को भी हम यही कहते हैं,
मैंने कितने खून बहाया, तब ये जिन शासन आपके तक आया है ना, उस जिन शासन की आप रक्षा करना है। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, सिर्फ उसमें सिमट मत जाना, छोटा सा सर्कल बनाकर मत बैठ जाना, तो आप जिन शासन के कृतज्ञ न कहे जाओगे। यदि शासन समस्याओं से घिरा हुआ है ना, तो कम से कम वीक में एक दिन तो प्रभु के शासन के लिए समय निकालो। भले जिंदगी शासन को समर्पित नहीं करो, एक दिन तो निकालो। सभी साधु आगे बढ़े। कितने साधु का बलिदान हुआ? आगे निकले, गंगा नदी क्रॉस करनी थी। गंगा तो विराट सागर, बड़ी विराट नदी। सभी साधु, 16 साधु और आचार्य भगवान 17 नाव में बैठे। नाव अपनी रफ्तार से दौड़ी, बीच गंगा के बीच आई। एक साधु थोड़ा सा एक और झुका, जैसे ही झुका और नाव उस तरफ झुकी, और झुकी सीधी या ऐसी झुकी ना, वो साधु सीधा गंगा नदी के अंदर डूब गया। बाकी के सारे साधुओं ने नाविक से कहा, अरे डूब गया, अपन वहीं लेकर जाओ नाव को, और उसको कैसे भी करके उसका हाथ पकड़ लो, उसकी जान बचा लो, वो भंवर में फंस गया है। नाविक ने कहा, वो वही जाने में जान की जोखिम है। वो जो बाजू बहते चला गया है ना, वहाँ बड़ी खतरनाक भंवरा है, और उस भंवरे में यदि नाव चली गई ना, हमारे में से एक भी जिंदा नहीं रहेगा। और वो साधु डूबने लगा, अपना हाथ ऊपर किया, और हाथ ऊपर करके उन्होंने कहा, विजय के अलावा कुछ भी देखना नहीं है। और सभी के सामने तीसरा साधु गंगा नदी में डूबकर वो मर गया। कौन सा बलिदान? तीसरा बलिदान। कैसे रक्षा की है आचार्य भगवंतों ने? ये तो इतिहास का एक सैंपल बताता हूँ। ये सैंपल बोलने के लिए बैठो ना, शान हो जाएगी। कितना बलिदान, कितना त्याग, कितनी जान फैसा किया। और एक दिन 40 मील का बड़ा खौफनाक जंगल आया, वो एक साथ क्रॉस करना जरूरी था। तो चलते पैर थक गए, न गोचरी का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, बस चलते रहो। सभी साधु थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गुरुदेव आप जाओ, हम नहीं चलेंगे। अब हमारा हौसला उड़ गया, अब हमारा आत्मविश्वास मिल गया। 3 साधुओं का बलिदान। गुरुदेव हमारे सामने वो पानी में डूब गया। गुरुदेव पर्वत की धार से फिसल कर नीचे खाई में चला गया, हमारे सामने मौत। गुरुदेव उसके सिर पर पत्थर की शिला, अपने सामने मौत देखा है। बस गुरुदेव थक गए, हमसे कुछ नहीं होगा। पेड़ के नीचे आचार्य भगवंत ने आसन धारण किया। और आचार्य भगवंत कैसे होते हैं? अपने शिष्य को हौसला बढ़ाने के लिए कहा। आपको पता है, जब भगवान महावीर जीवंत थे ना, तब मगध में पूरा जैन धर्म का साम्राज्य, और वहाँ पानी मांगो तो जैन साधु को दूध मिलता था, और जगह पर स्थान मिलता था, सारी अनुकूलता थी। तो भी हमारे साधुओं ने, हमारे आचार्यों ने ये सुविधा का छोड़कर दूर तक देशों में चले गए। न खाने का, न पीने का, न रहने का ठिकाना। एक जिन शासन की प्रभावना करने के लिए यदि मगध के साम्राज्य में भगवान महावीर के साधु वहाँ पड़े हुए रहते, तो ये जिन शासन की प्रभावना होती, इतना व्यापक जैन धर्म बनता था, और आपका हौसला खत्म हो गया। और उन्होंने इतना पानी चढ़ाया। फिर से साधुओं ने कहा, गुरुदेव हमारी गलती हो गई, हाँ आपके साथ चलने को तैयार। और एक साथ 40 मील का पूरा जंगल क्रॉस कर दिया। और जंगल क्रॉस किया ना, एकाएक तूफान बारिश आई। 3 दिन तक बारिश चली। अभी जैसे नहीं आई, ये तो जंगल की बारिश। गुफा में आश्रय ले लिया और अंदर जाकर बैठ गए। वहाँ एक साधु को मच्छर काटा, और मच्छर काटा, उस साधु को मलेरिया हो गया, भारी मलेरिया हो गया। ताव से शरीर एकदम गरम रहा हुआ था, उसकी आंख लाल हो चुकी थी। और आचार्य ने धर्मशीष की मदद देखा, अब बचने की संभावना नहीं है। उसका सिर अपनी गोद में लिया, सिर पर प्यार से हाथ थपथपाया, नवकार मंत्र सुनाया, और वो साधु मच्छर की वजह से मलेरिया, और मलेरिया की वजह से मौत हो गई। कौन सा बलिदान? चौथा बलिदान। मेरे लिए बोलना आसान है,
आपको सुनना भी आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल हुआ होगा। मैं भी 2000 किलोमीटर चल के आया ना, हमारे साथ तो चौका था, हमारे साथ तो श्रावक थे, आजकल मोबाइल का जमाना था, वो भी कितनी कठिनाइयाँ हुई है ना, वो हमारा मन जाने। लेकिन 2000 किलोमीटर की यात्रा का मैं आपके सामने करूँ ना, 3 घंटा बोल सकता हूँ कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आई। हालांकि अनुकूलता भी मिली, लेकिन कितनी भयंकर प्रतिकूलता मिली ना, वो हमें पता है, हमारा मन जानता है। तो उस जमाने की बात करता हूँ, न चौका था, न गाड़ी थी, न मोबाइल था, न साथ में कोई सेवक था, न कोई बात नहीं थी। दौड़े, बस सुबह उठे दौड़ो विजयनगर। और उसमें एक भयंकर हादसा वो हुआ। आचार्य भगवान का जो राइट हैंड था, जिसका नाम था वीरबाल, वाद में बहुत कुशल था, बहुत होशियार था, उसके बिना वाद होना संभवित नहीं था। उसके पैर में जंगली जहरी कांटा लग गया, कांटा निकाल तो दिया लेकिन चल नहीं सकता था। सभी वहां बैठ गए। वीरबाल, मुझे कांटा लगा होता ना तो एक समय चलता था, लेकिन तेरे बिना तो बाद में जितना नामुमकिन है, और तुझे यहाँ नहीं जाएगा। वीरबाल ने कहा, गुरुदेव आप आशीर्वाद दो ना, मैं यहाँ, मुझे एक साधु दे दो, मैं यहाँ ठहर जाता हूँ, और आपकी कृपा रही तो आपसे भी आगे जाकर विजयनगर का बाग की धूरा मैं संभालूंगा, और फिर आप पधारो। ऐसा कैसा गुरुदेव, आपकी कृपा होती है। और रोती हुई आंखों से धर्मसिंह सूरी महाराज ने एक साधु का साथ में छोड़कर बाकी के शेष साधुओं को लेकर आगे निकले। 4 की तो मौत हुई, 2 को छोड़ दिया, 19 में से 6 चले गए, कितने रहे? 13 साधु। और भागते गए। अब विजयनगर सिर्फ 40 मील बाकी है। बस कल सुबह में तो विजयनगर में प्रवेश हो जाएगा। राजा के राज दरबार में वाद विवाद होगा। धर्मशीष ईश्वर जी महाराज का अक्षुण्ण तर्क, उनकी अद्भुत दलील, उनकी जबरदस्त वाद शक्ति विजयनगर के श्रावक संघ को पता था। अब जय, बाद में जय हमारी निश्चित है। अब धर्मसिंह सूरी महाराज की सवारी आ चुकी है। ये हुआ ऐसा, सुबह के समय में धर्मसिंह सूरी महाराज जंगल में ठंडिल के लिए गए, ठल्ले के लिए। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, वापस नहीं आए। साधु खोजने के लिए गए तो कोई जंगल में आता पता नहीं। और उसी समय श्रावक संघ आया विजयनगर से, सारा बयान घटना का जिक्र किया। ऐसा हुआ, तब श्रावक संघ को पता चल गया ये ब्राह्मणों की एक चालबाजी है। उन्होंने आचार्य भगवान का किडनैप करवा दिया। मतलब आज विजयनगर में प्रवेश नहीं होगा, आज वाद की शुरुआत हो जाएगी। वहां तो नए नए अनपढ़ साधु हैं, और आज हमारी जो जीत की बाजी थी वो हार में निश्चित पलट गई। अब हम पहुंच नहीं पाएंगे। आचार्य भगवान का उन्होंने किडनैप कर दिया। सीधे दौड़े बुक कराई की राजसभा में, सारा ज्ञान बताया। ऐसा ही लोगों ने हमारे आचार्य का किडनैप कर दिया, और ब्राह्मण के आगे वालों को बुलाकर कहा अब कैसे भी करके आचार्य भगवान को छोड़ दो, नहीं तो देख लेना एक भी ब्राह्मण को शाम को मैं नगर में नहीं रखूंगा, सबका देश निकालो। धमकी की असर हुई, आचार्य भगवान को छोड़ा गया, लेकिन उसमें 24 घंटा तो निकल गया। आज बात की शुरुआत, सभी का मन मायूस था। जिसके लिए इतना दौड़े, जिसके लिए हम भूखे प्यासे रहे, उस वाद विवाद के दिन हम पहुंच नहीं पाए, और आज हार हमारी निश्चित, हमारा बलिदान निरर्थक जाएगा। खून पसीना हमने किया, 40 दिन में 500 किलोमीटर का विहार, और लास्ट दिन आचार्य भगवान का किडनैप हुआ। 24 घंटे हम लेट हो गए, और आज शाम को पता चल जाएगा परिणाम क्या आया। जैन संघ की निश्चित हार होगी। 40 मील बाकी, आज पहुंचना था। दूसरे दिन सुबह में विजयनगर में प्रवेश। विजयनगर के हजारों श्रावक श्राविकाएं आचार्य भगवान का स्वागत करने के लिए आए, जय जयकार करने लगे। समय आए ना, उससे पहले कोई श्रावक में आकर दौड़े दौड़े कहा, आचार्य भगवान ने पूछा, पहले मुझे ये बताइए ना, कल राज दरबार में विवाद का क्या हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? उस श्रावक ने कहा, क्या कहूं, जिन शासन देव की अपरंपार कृपा, भगवान महावीर का अप्रत्यक्ष सानिध्य हमें प्राप्त हो गया, हम हमारी हार निश्चित थी, क्योंकि आप एक दिन लेट हो गए। लेकिन क्या मालूम, कोई नौजवान साधु आ गया, वाद की बागडोर संभाल ली, और वो बोलता था, लगता था साक्षात सरस्वती उतर गई।
सारे ब्राह्मणों के मुंह में से फिर निकलने लगा, बस अब आपका इंतजार है, आज आप पधारो और आपके मुंह से जो तर्क दलील निकलेगी ना, निश्चित विजय होगी। आचार्य भगवान खुश हो गए। मुझे कहो ना कौन साधु था, वो तो हमें पता नहीं, कोई अनजान एकाएक आ गया, वो तो कहां से आ गया हमें पता नहीं, जिन शासन देव की कृपा, लेकिन बताओ तो सही। देखो नहीं आया, ये साधु आया, तोड़ा तोड़ा आया, और जैसे आचार्य भगवान के चरणों में गिरा, आचार्य भगवान से मुंह उठाकर तू कौन है मुझे बताओ ना, और मुंह देखा, पता चला वो तो वीरबाल जिसको कांटा लगा था जहरीला, और वो तू मेरे से आगे। गुरुदेव आपकी कृपा, कोई भील गया, औषधि लगाई, मुझे ठीक हो गया, उन्हें शॉर्टकट मुझे बताया और सीधा मैं विजयनगर पहुंच गया और आपकी बात दूर मैंने संभाल ली। बस मैंने कल तक बात अधूरी रखी थी, विजय तो आपके हाथ से ही होना चाहिए, आप ही विजय की प्राप्त करेंगे। और राज दरबार में पूरे हजारों लाखों लोग पहुंचे, ब्राह्मणाचार्य और जैनाचार्य का वाद हुआ, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 1200 किलोमीटर का 1200 किलोमीटर की बिहार यात्रा, 4 साधुओं का ये बलिदान निरर्थक नहीं गया, और विजयनगर में जिन शासन की विजय का परचम लहराया गया और सभी ने कहा बोलिए जिन शासन देव की जय। जिन शासन ऐसे मिला है हमें, बस आज इतना करना, जो कल मुझे कहना था ना वो आज कह दो, बस इतना लेकर जाना, शासन मेरा और मैं शासन का, शासन मेरा और मैं शासन का। ठीक है ना? कल क्या हुआ पता है? 11 बजे आमिल का समय हुआ ना, सभी महिलाएं भागने लगी है। आपको तो शासन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अरे 1 घंटा आमिल छोड़ो ना, 1 दिन आमिल लेट करो, नहीं बाउंड्री थे बोलते रहो, आपका काम बोलने का है। अब 1 घंटा भी दुकान धंधा छोड़ने को तैयार नहीं, 1 घंटा भी आमिल लेट करने को तैयार नहीं, क्या आप शासन की सेवा करोगे? चलो रखता हूँ। आज क्या करेंगे? क्या करेंगे आज? कितने आचार्य भगवंतों का नाम आता है मुझे बताइए ना, इतिहास में से निकालिए नाम। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्राचार्य, भगवान हरिभद्र सुरीश्वर जी, मुनि सुंदर सुरीश्वर जी, सोम सुंदर सुरीश्वर जी, जगत गुरु हीर सुरीश्वर जी, सैन सुरीश्वर जी, देव सुरीश्वर जी। 108 आचार्य भगवंतों का नाम आता है। बहुजी 108 व्यापारियों का नाम आए, 108 व्यापारियों का नाम आए। नथी जोवाती नथी सेवाती इलना तुझ शासन, मां तुझ खातर फना थई जासु, नथी करवा जीवन में। आशीष दे मां जंग जीतवा, केसरिया सौ करिए, एनी रक्षा करवा काजे जीवन अर्पण करिए, एनी रक्षा करवा काजे जीवन अर्पण करिए। चलो प्रवचन को यहाँ पर विराम देता हूँ। आज कम से कम एक काम करना, मैंने आज जो कहानी आपको बताई ना धर्मसिंह सुरीश्वर जी महाराज की, घर में रात को परिवार को एकत्रित करके ये परिवार, आप सारे परिवार घर वालों को सुनाओगे, अपने बालक अपने बालिकाओं को, और कहेंगे कि कितने कितने आचार्य भगवंतों ने आज इतना बलिदान दिया है। करोगे? चलिए हाथ जोड़िए। आज इतना छोटा सा अभिग्रह कि सारी स्टोरी परिवार वालों को एकत्रित करके आपको सुनाने का। आज जोड़िए। अजय संजीव कल से 9 बजे का टाइम रखा है। 9 बजे आप सभी को आ जाना है। 9 बजे स्तुति गान होगा, 9:05 को प्रवचन स्टार्ट हो जाएगा। बचकान उपवास पढ़ार सूर्योगे रंजकान सभी प्यारम तिरंबियारम अजमनहार को नमस्कार करगणम आउन दर्शन पार्सलेणवा चेणवा बहुलेणवा ससिधनस्तेणवा गोस्वे नौकाश्री व्यासना एकाशना अंबे नौकाश्री को चंबियारम मातावन मतगण आया मुकले वाले सुंदरम ओके तबे गणपति पार्सलेणवा चेणवा बहुलेणवा ससिधनस्तेणवा गोस्वे। सच बताइए, थिएटर में पिक्चर देखने को गए हो कभी? थिएटर में पिक्चर देखने को गए हो कि नहीं? हाथ ना गए हो ना। और कभी 5 मिनट अधिक चले तो आप निकल जाएंगे बीच में से। और प्रवचन आज माहौल जमाने 5 मिनट चलाया तो देखो ना भागने लगे। चलो करो गुरु वंदन।
प्रधानं सर्वधर्माणां